हाय गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। हाय गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। चलो वी आर रेडी टू स्टार्ट द क्लास। इस वीक में हम हाइड्रोकार्बन आपका फिनिश कर देंगे। जैसा मैंने कल भी बताया था, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया भाई, बहुत बिजी चल रहा हूँ मैं, लिटरली बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक शेड्यूल है और काफ़ी कुछ चल रहा है ज़िंदगी में। चलने देते हैं, है ना। सब कुछ का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है तभी हो रहा है ना। गुड इवनिंग, थैंक यू। यार हमारा यूट्यूब चैनल थोड़ा सा ना वो हो गया, मतलब किसी ने हैक कर लिया। अब यार एक प्रॉब्लम चल ही रहा है, अभी तीसरा प्रॉब्लम आ गया। मतलब अभी ऐसे ही हो रहा है कि एक सॉर्ट आउट करो दूसरा हो रहा है, दूसरा सॉर्ट आउट करो तीसरा हो रहा है, तीसरा सॉर्ट आउट करो चौथा हो रहा है, प्रॉब्लम्स ही चल रहा है। खैर नो वरीज, हम इसको भी सॉर्ट आउट करेंगे, प्रॉब्लम्स को भी हटाएंगे अपने पास से, बहुत जल्दी हटाएंगे। तो 7 बजे आप लोग अगर ट्वीट कर दोगे, ठीक है, सारे लोग जाके सब लोग एक एक ट्वीट कर देना, रीट्वीट कर देना, तो वो चैनल फिर से आ जाएगा, तो हम अपना फ्री एजुकेशन वाला कार्यक्रम चालू रखेंगे। खैर आते हैं, गुड इवनिंग। मैं बहुत अच्छा हूं, ठीक है ना। चैनल हैक हो गया, मैं इसीलिए बताना भी था, बट चलिए पढ़ाई करते हैं, वो सब तो आ ही जाएगा। नहीं आएगा तो हम जीरो से स्टार्ट कर लेंगे, वी आर वेरी श्योर अबाउट इट, ठीक है ना। हम बहुत उसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है, हम बहुत श्योर है कि हम जीरो से स्टार्ट भी कर सकते हैं और हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं सच, ठीक है। खैर यही जिंदगी है, हाँ भाई यही जिंदगी है। हेलो, क्लास स्टार्ट हो गई मेरी, 6 बजे थे। मैं कॉल करता हूँ फिर थोड़ी देर बाद। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना। आज का जो पार्ट है वो है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। आज का पार्ट है ऑक्सीडेशन, आसान है, मतलब इसमें कोई बहुत हाथी घोड़ा चीज नहीं पढ़ना है, कोई बहुत वैसी चीजें नहीं पढ़नी है जो कतई समझ में ही ना आए, ऐसा कुछ होने वाला है। बहुत इजी वे में पढ़ाऊंगा, बहुत आसान करके पढ़ा दूंगा। ऑक्सीडेशन, है ना। अभी ऑक्सीडेशन, एल्कीन का हम पार्ट पढ़ रहे हैं, लास्ट पार्ट है एल्कीन का, ऑक्सीडेशन। अब जो हमारा पार्ट है ऑक्सीडेशन, आप 9th-10th में ऑक्सीडेशन के बारे में बेटा आपने सुना होगा, है ना। अब मेरी बात पे ध्यान दो, बाकी जो होता रहेगा वो तो होता ही रहेगा, ठीक है। आप एक ट्वीट डाल देना, हो जाएगा। यूट्यूब को हम लोग ट्वीट कर रहे हैं कि मतलब हमारा चैनल हैक हो गया है तो हमें वापस कर दो। जैसे आपको याद होगा फरवरी में भी किया था हमने, यूट्यूब को किया था और उन्होंने सुन लिया और हमारा चैनल वापस कर दिया था, मतलब आई थिंक 1 आध घंटे वापस आ गया था। तो वैसे ही आ जाएगा, इस बार भी वैसे ही कर देंगे, ठीक है। मैं कुछ बहुत ज्यादा इसमें घुसना नहीं चाहता अंदर जाके, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जस्ट यूट्यूब से एक ट्वीट करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और कोई दिक्कत नहीं यार, सिचुएशन होता रहता है। प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो आदमी स्ट्रांग कैसे होगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो स्ट्रांग कैसे ही होगा। प्रॉब्लम्स आनी चाहिए, आने दो, फाइट करो, आओ। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बड़ा सिंपली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी चीज में अगर मैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी कंपाउंड कर दूं, किसी भी कंपाउंड में अगर मैं ऑक्सीजन ऐड कर देता हूं, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब थोड़ा समझो तो सही कि किसी भी कंपाउंड में हमें यहां पे किसका पढ़ना है? एल्कीन में। अच्छा, तो एल्कीन में हम कैसे ऐड करेंगे ऑक्सीजन? एल्कीन में ऑक्सीजन ऐड कैसे करेंगे? ये हमारा एल्कीन है बेटा, हां। अब हम किसी भी तरह बेटा यहां पे क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन। ये हमारा एल्कीन है और हम किसी भी तरह यहां पे क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हम कैसे कर रहे हैं? तो ये देखो, कार्बन यहां पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा और दूसरा तरह से भी ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O और यहां पे कार्बन आ जाएगा। थोड़ा गौर समझ फरमाना बेटा, यहां पे हमने क्या किया? बॉन्ड तोड़ा है एल्कीन में और ऑक्सीजन लगा दिया। जहां भी आपको एल्कीन दिखे, आप बॉन्ड दोनों को तोड़ दो बीचों बीच और बेटा ऑक्सीजन फिट कर दो, क्योंकि बॉन्ड तोड़ोगे तो वैलेंसी फ्री होगी, और वैलेंसी फ्री होगी तो वैलेंसी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और वैलेंसी को सेटिस्फाई करोगे ऑक्सीजन से। क्यों ऑक्सीजन से? क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की वजह से ही होता है, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहला हम जो ऑक्सीडेशन पढ़ने वाले हैं वो है बेटा आपके पास एसिडिक KMnO4। वो क्या है बेटा आपके पास? एसिडिक KMnO4
K2Cr2O7 और बेटा कई जगह एसिडिक KMnO4 की जगह हॉट KMnO4 भी लिखा हो तो भी इट इज ऑल सेम। एसिडिक KMnO4 K2Cr2O7 और हॉट KMnO4 अगर आपको लिखा हो तो इट इज ऑल ऑक्सीडेशन ही होना इसमें, ठीक है ना, इसमें ऑक्सीडेशन होना। अभी कोल्ड KMnO4 वो अलग है, कोल्ड KMnO4 से भी ऑक्सीडेशन होगा बट वो इसके बाद पढ़ेंगे। तो अभी जो हमारा फोकस होगा कि अगर एल्कीन में एसिडिक KMnO4 लिखा हो, K2Cr2O7 लिखा हो और हॉट KMnO4 लिखा हो तो क्या होगा, ठीक है ना। तो आओ एक एक करके हम समझते हैं, बड़ा सिंपल से। मैं आपको पहले ही शॉर्ट आसान कर दूं इसको कि दिस इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये ऑक्सीडेशन है। अब आ जाओ, जैसे मान लो हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा गया है, जैसे मान लो हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा गया है क्वेश्चन, और आपको इसका मतलब है सर H+ का मतलब हो गया एसिडिक और KMnO4 लिखा हुआ है तो दिस इज नथिंग बट दिस इज एसिडिक KMnO4, ठीक है ना। या तो आपको एसिडिक KMnO4 लिखा हो, या तो बेटा आपको एसिडिक K2Cr2O7 लिखा हो, या तो आपको एसिडिक K2Cr2O7 लिखा हो, या तो बेटा आपके पास हॉट KMnO4 लिखा हो। एसिडिक दिखाने के लिए H+ यूज कर लेते हैं, अगर हॉट दिखाना होगा तो हम हीट दिखा लेंगे। और करना क्या है इसमें, बड़ा सिंपली, ये डबल बॉन्ड किसी भी तरह से बेटा आपको ब्रेक कर लेना है। अब ये डबल बॉन्ड तोड़ के इधर ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड तोड़ के उधर ऑक्सीजन, इधर आ जाओ, डबल बॉन्ड तोड़ के इधर ऑक्सीजन, ये क्या है बेटा आपके पास मिथाइल CH डबल बॉन्ड O, ये है मिथाइल CH डबल बॉन्ड O। एक सेकेंड, हेलो, हां चलिए इधर आइए, इधर आओ भाई, इधर आओ। क्या आप लोग कमेंट में अपना ही कुछ चलाते रहते हो भाई, यहां पढ़ लो ना सब लोग आके, ठीक है, इधर आ जाओ ना। यहां जैसे ही आप आओगे तो भाई डबल बॉन्ड तोड़ना है और आपके पास ऑक्सीजन जोड़ना है। सिमिलरली CH डबल बॉन्ड O है और इस साइड से आपने ऑक्सीजन जोड़ दिया, डबल बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन जोड़ दिया, दिस इज ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। डबल बॉन्ड तोड़ दिया, ऑक्सीजन जोड़ दिया, दिस इज ऑक्सीडेशन। दोनों पीछे से, इधर से भी डबल बॉन्ड आ गया, इधर से भी डबल बॉन्ड आ गया, दोनों तरफ से बेटा ऑक्सीडेशन हो चुका है, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जब भी आपको हॉट KMnO4 लगे, अब देखो हॉट से चीजें टूट जाती हैं। जाकिर खान का डायलॉग याद होगा कि यहां मैं पिघल गया, ठीक है ना। जाकिर खान का डायलॉग होगा कि यहां मैं पिघल गया। तो जब भी कोई हॉट चीजें देखो तो सब लोग पिघल जाते हैं, एल्कीन भी। तो एल्कीन बीचों बीच टूटा और पिघला, क्या मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाना है। फालतू सा एक लॉजिक है, याद करने का तरीका है। देखो अगेन सिमिलर लॉजिक है बॉस, यहां पे अगेन सिमिलर लॉजिक में जाओगे, दिस इज व्हाट साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में यहां क्या है, डबल बॉन्ड हो जा रहा है। सिमिलरली कार्बन डबल बॉन्ड हो जाके यहां पे बेटा हाइड्रोजन, और यहां पे बॉस आपके पास मिथाइल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां पे डबल बॉन्ड हो आ रहा है, यहां पे बेटा मिथाइल जा रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट यहां पे आइए, नेक्स्ट यहां पे आओगे, जैसे ही आपको अगला, आप फटाफट से क्वेश्चंस लिखते जाइए कि डबल बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ना है, डबल बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ना है, बस खत्म कहानी। दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़ना है। इस साइड जोड़ा तो कीटोन आ गया, इस साइड जोड़ा तो एल्डिहाइड आ गया, ठीक है ना। अगर कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो एल्डिहाइड, कार्बन से दोनों तरफ कार्बन जुड़ा है तो कीटोन। अगला सवाल आएगा यहां पे, ये देखो, जैसे ही बेटा आपके पास आएगा तो ये तो बीचों बीच आपको तोड़ देना है। डबल बॉन्ड हो आपका लग गया। राइट हैंड साइड में देखो
कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़ा है सिंपली, और डबल बॉन्ड ओ लग गया या नहीं लग गया, बिल्कुल सही है भाई। इधर देखोगे तो ये हमारे पास कीटोन है, और इधर देखोगे दोनों तरफ बेटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा है। अगेन बॉस आपके पास यहां पे आएगा, अगेन दिस इज द सीन। जैसे ही आप जाओगे नीचे तो कहानी कुछ इस तरह से होगी, K2Cr2O7। अच्छा, K2Cr2O7 करो फटाफट से, CH3C डबल बॉन्ड O। हां, अब यहां तक आपने कर लिया। इस एग्जाम्पल पे आने से पहले पीछे चलो, पहले पीछे चलो, ठीक है। अब देखो, क्या ये वाला आपका एल्डिहाइड है? मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख रहा हूं, कार्बन डबल बॉन्ड हो, उससे एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन जोड़ा है। बात क्लियर हुआ क्या? दोनों सेम ही लिखा है, ठीक है। ये जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो होता क्या है बॉस? इट ऑक्सीडाइजेस ऑल एसिड, इट ऑक्सीडाइजेस ऑल एल्डिहाइड टू एसिड। ये सारे एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। पहला वाला क्या हुआ सर? ये कीटोन बना है, अच्छी बात है, कीटोन। यहां लेफ्ट साइड में भी देखो तो ये हमारा एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड को फर्दर क्या होता है बेटा? एसिड में कन्वर्ट कर देना है। दिस इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑल एल्डिहाइड विल गेट कन्वर्टेड टू एसिड। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा ये क्या होता है? सारे के सारे एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होंगे, सारे के सारे एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होंगे। सिमिलरली बेटा ये हमारा कीटोन है, और ये हमारे राइट साइड में एल्डिहाइड है। राइट साइड में एल्डिहाइड है, सारे के सारे एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होंगे, सारे के सारे एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होंगे। ऑल एल्डिहाइड विल गेट कन्वर्टेड टू एसिड। हाँ या ना? क्लियर है? समझ में आया? ऑल एल्डिहाइड विल गेट कन्वर्टेड टू एसिड। फाइनली करना क्या है? डबल बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ना है। अगर एल्डिहाइड बन रहा है तो उसको एसिड में, फाइनल प्रोडक्ट विल बी एसिड। ठीक है, अगला सवाल यहां पे आओ, ये देखो, ये वाला तो दोनों तरफ कीटोन है, दोनों ये कीटोन है, कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, लेकिन इसके बारे में कोई ख्याल है क्या? सर दोनों H जो है OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो द फाइनल प्रोडक्ट विल बी H जो है बेटा वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होता है ऑक्सीडेशन। फाइनल प्रोडक्ट आपका ये हो जाएगा। एक तरफ कीटोन है, दूसरी तरफ दोनों H जो है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, क्लियर है? सर कुछ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाकी है? कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाकी नहीं है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड में, ठीक है ना? आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है, यहां कुछ बाकी रह जाएगा, यहां ज्यादा मिलता है, ये प्लेटफॉर्म में खासियत है। नीचे आ जाओ, जैसे आप आओगे तो बॉस आपके पास देखो दिस इज डबल बॉन्ड हो। अब डबल बॉन्ड हो है, यहां पे कार्बन, यहां अगला कार्बन, बच्चा जी आगे फिर से डबल बॉन्ड हो, है कि नहीं है? सर यहां आएगा हाइड्रोजन, बिल्कुल सही बात, यहां आएगा हाइड्रोजन, बिल्कुल ही सही बात। एब्सोल्युटली क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हां। उसके अगले में जाओगे तो सर ये क्या होना है आपके पास? दिस इज, ये क्या होना है आपके पास? दिस इज डबल बॉन्ड ओ, दिस इज डबल बॉन्ड ओ, दिस इज डबल बॉन्ड ओ। ऊपर से ये बनेगा और नीचे से कुछ इस तरह से बन रहा है। ऊपर से ये बनेगा, नीचे से ये बनेगा। बेटा ऊपर से कीटोन, नीचे से एल्डिहाइड। ऊपर से बेटा क्या आपके पास कीटोन बन रहा है, तो कीटोन का कीटोन ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। फाइनल प्रोडक्ट में कीटोन का कीटोन ही रहता है। बट जितने भी एल्डिहाइड है, मतलब H वाला OH में कन्वर्ट हो जाएगा, H वाला बेटा OH में कन्वर्ट हो जाएगा, जितने भी H हैं वो OH में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस इज अ फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। क्लियर? HCOOH होगा ना? नहीं बेटा, जितने भी H हैं वो OH में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है ना? दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर हो गया है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? हां या ना? आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते? चलो अब देखो, अगला सवाल आपके ऊपर ये आएगा। यहां पे बेटा आप हाइड्रोजन लगा लो तो ये क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। चलो अब इस क्वेश्चन को करो। सर या तो हॉट KMnO4 लिखा हो, या तो K2Cr2O7 लिखा हो, या तो एसिडिक KMnO4 लिखा हो, कुछ भी ऐसा लिखा हो तो बीचों बीच डबल बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन लग जाएगा। तो बेटा बीचों बीच डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन लग गया। राइट हैंड साइड में भी बेटा डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन लग जाएगा, और इधर मिथाइल है, इधर डबल बॉन्ड टूट के बेटा यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पे मिथाइल है। अब जो H है बेटा वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। द H विल बी कन्वर्टेड टू OH, यस और नो?
the H will be converted to OH. तो CH3 C double bond OOH, the H will be converted to OH. Absolutely clear बेटा. डबल बॉन्ड को बीच से स्लाइस कर देंगे, दो पार्ट करके ऑक्सीजन लगाना है, बिल्कुल सही बात है. लेकिन अगर इस डबल बॉन्ड O से H है तो उसको OH में कन्वर्ट कर देंगे, खत्म कहानी. डबल बॉन्ड से H जुड़ा है तो उसको OH में कन्वर्ट कर देंगे, खत्म कहानी. अगला नीचे की तरफ आओगे तो जैसे ही बेटा नीचे की तरफ आओगे, दिस इज डबल बॉन्ड O और यहां पे आ जाएगा बेटा आपके पास इथाइल. ऊपर की तरफ बेटा यहां पे क्या लग जाएगा, इस साइड में बेटा डबल बॉन्ड O और राइट हैंड साइड में आपके पास मिथाइल लग जाएगा. क्या हो जाएगा, दिस इज कार्बन, यहां पे डबल बॉन्ड O, सर इधर है आपके पास हाइड्रोजन, आगे जाओगे बेटा CH2 एंड CH3 बन जाएगा. यस और नो. लेकिन मैंने बोला है कि अगर C डबल बॉन्ड O से हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो उसको OH में कन्वर्ट कर दो. C डबल बॉन्ड O को हाइड्रोजन जुड़ा है तो OH में कन्वर्ट कर दो. आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड. ठीक है, समझ में आया, क्लियर है. आगे बढ़ जाएं क्या, यस और नो. ठीक है, एसिडिक प्रोसेस है. हां बेटा एसिडिक प्रोसेस है, H+ लिखा हुआ है. हॉट KMnO4, एसिडिक KMnO4, बात एक ही है. दे ऑल फॉलो द सेम, आपके पास सेम प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. सारे के सारे सेम प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन करते हैं. क्लियर है ना. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं. अगला सवाल आपके उस पे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आते हैं. यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही आप करोगे तो बॉस नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं. दिस इज डबल बॉन्ड टूट के बेटा यहां पे कीटोन हो गया. राइट हैंड साइड पे जाओगे, कार्बन डबल बॉन्ड O, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि इस कार्बन से बेटा दो हाइड्रोजन ही तो जुड़ा है. हां सर, लेकिन कार्बोनिल से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो दिस विल बी OH. कार्बोनिल से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो दिस विल बी OH एंड दिस विल बी OH. ठीक है ना. कार्बोनिल से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो दिस विल बी OH, दिस विल बी OH. आ जाओ. नेक्स्ट आप यहां पे आओ, नेक्स्ट आप यहां पे आओ. इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा समय लगेगा बट हो जाएगा. KMnO4 वाले के साथ एक्सेप्शन आते हैं ना सर, कोई एक्सेप्शन नहीं है. मैं आपको वैसे ही पढ़ाता हूं जिसमें कोई एक्सेप्शन ना आए, टेंशन ना लो उसका. यहां पे आ जाओ, आ जाओ. तो जैसे ही आप यहां पे आओगे तो सर ये देखो, ये 5 मेंबर की रिंग है ना, दिस इज 5 मेंबर रिंग. ये देखो ये 5 मेंबर की रिंग है. हां ये 5 मेंबर की रिंग है. आ जाओ. तो सर सबसे पहले देखोगे तो कुछ इस तरीके से ये होने वाला है. ये 5 मेंबर की रिंग हो गई. ठीक है सर, सबसे पहले देखो क्या यहां पे डबल बॉन्ड O लगेगा, लगेगा कि नहीं, उससे डबल बॉन्ड O लगेगा. सिमिलरली बॉस आगे जो है वो भी यहां पे टूट के डबल बॉन्ड O ये एल्कीन टूटा है अभी. ठीक है, अब एल्कीन टूट के भाई ऐसे लग गया, फिर ऐसे लग गया. ठीक है ना. कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग बननी है. तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन. हुआ कि नहीं 6 कार्बन. बहुत अच्छी बात. और सर आगे चला जाएगा मिथाइल. नेक्स्ट आपके पास जाएगा तो दिस विल बी बॉस डबल बॉन्ड O. आगे जाओगे ऐसे तो दिस विल बी डबल बॉन्ड O. आगे जाओगे तो बॉस 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 दिस विल बी डबल बॉन्ड O. हां या ना, दिस विल बी डबल बॉन्ड O. ऊपर डबल बॉन्ड O, नीचे डबल बॉन्ड O. आगे यहां पे बॉस हाइड्रोजन जाएगा. हां या ना. आगे यहां पे भी हाइड्रोजन जाएगा. लेकिन जहां जहां H है, पहले इसको लिख लो, जहां जहां H है उसको OH में कन्वर्ट करना भी तो अपना ही काम है. तो बॉस फाइनली दिस विल बी H से OH कन्वर्ट हो जाएगा एंड फाइनली यहां पे H से OH कन्वर्ट हो जाएगा. कोई प्रॉब्लम परेशानी वाली बात नहीं है. आपको क्या करना है अलग से, अलग, देयर इज नो एनी अलग से प्रोसेस.
डबल बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाना है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाना है, ठीक, डबल बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाना है। कर दिया आपने काम। दो OH क्यों लिखा है? अरे भाई जितने भी H होंगे सबको OH में कन्वर्ट करना है, जितने भी H होंगे सबको OH में कन्वर्ट करना है। ये वाला एग्जांपल कई लोग कह रहे हैं सर इसको थोड़ा अगर आप फिर से बता दो। आ जाओ, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा फिर से बता रहा हूं। इस 5 मेंबर रिंग में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, यहां पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो भाई बड़ा सिंपली आप देखोगे तो इस 5 मेंबर रिंग को ऐसे बना लो, इस 5 मेंबर रिंग को ऐसे बना लिया, 5 मेंबर रिंग को, इसमें कोई चेंज नहीं आया। बहुत बढ़िया। उसके बाद हम यहां आते हैं, दिस विल बी डबल बॉन्ड O, हां जी, नीचे आ जाओगे दिस विल बी डबल बॉन्ड O, नीचे आ जाओगे दिस विल बी डबल बॉन्ड O। हाँ या ना? आया कि नहीं आया? बिल्कुल सही है सर। सर ये नीचे वाला डबल बॉन्ड तोड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस विल बी डबल बॉन्ड O। हां एब्सोल्युटली क्लियर है, दिस विल बी डबल बॉन्ड O। अब देखो इस डबल बॉन्ड, ये जो एल्कीन वाला पार्ट है, दिस डबल बॉन्ड, इससे ऊपर की तरफ एक बॉन्ड निकला हुआ है, तो उससे ऊपर की तरफ एक बॉन्ड निकला हुआ है जिससे कि मिथाइल जुड़ा हुआ है। देखो इससे ऊपर की तरफ बॉन्ड बन लग के मिथाइल जुड़ा हुआ है, इस मिथाइल वाले से और आगे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, इससे एक और बॉन्ड जुड़ा हुआ है। अब ये जो एल्कीन है टूट के डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होगा। ये जो एल्कीन है वो देखो कार्बन डबल बॉन्ड O में टूट जाएगा, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड O में टूट जाएगा, अपना कहानी हो जाएगा फिनिश, है ना। तो बड़ा इजीली अगर आप देखो, बड़ा इजीली अगर आप देखो तो 1 2 3 4 इस कार्बन के हो गए हैं। जितने भी, अब देखो जितने भी H वाले हैं वहां पे OH जुड़ जाएगा, यहां पे एक H है, यहां पे OH जुड़ जाएगा, यहां पे एक H है, यहां पे OH जुड़ जाएगा, बस, ठीक है। OH में क्यों कन्वर्ट करते हैं ब्रो? जो ये KMnO4 है और K2Cr2O7 है, KMnO4 K2Cr2O7 दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और कार्बोक्सिलिक और अल्टीमेट ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब H को OH में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एसिड तक पहुंचाते हैं। क्लियर? ठीक है। एक बहुत बढ़िया, एक कार्बन पे 2 OH, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल है बेटा, ये अल्कोहल चैप्टर में पढ़ाऊंगा, वहां पे पढ़ाऊंगा बेटा कि एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है तो वो CO2 और वाटर में टूट जाता है, ठीक है ना। एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल है तो इसके लिए CO2 और वाटर में टूट जाता है। खैर हमने कर लिया बेटा KMnO4, हॉट KMnO4 या एसिडिक KMnO4 की बात। अब आते हैं ऑक्सीडेशन विथ कोल्ड KMnO4। अगर मान लीजिए बेटा आपके पास कोल्ड KMnO4 का ऑक्सीडेशन करना हो, लिख दो वहां पे कि ऑक्सीडेशन विथ कोल्ड KMnO4, ऑक्सीडेशन विथ कोल्ड KMnO4। सुनना गौर से, ऑक्सीडेशन विथ कोल्ड KMnO4, कोल्ड KMnO4 से ऑक्सीडेशन हम कैसे करेंगे? आ जाओ। कोल्ड KMnO4 जो है बेटा, इसको हम कहते हैं बेयर्स रिएजेंट। क्या कहते हैं? कोल्ड KMnO4 इज नोन एज बेयर्स रिएजेंट, ये साइंटिस्ट के नाम पे है बेयर्स रिएजेंट, ठीक है ना। या फिर बॉस इसको हम अल्कलाइन KMnO4 भी अगर कहीं लिखा हो, अल्कलाइन का मतलब बेसिक KMnO4, अगर हम अल्कलाइन KMnO4 कहीं लिखे हो, कोल्ड KMnO4 लिखा हो, तो फिर बेयर्स रिएजेंट बोला जाता है। अच्छा बेयर्स रिएजेंट हो गया। नीचे कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, कोल्ड एंड डाइल्यूट, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, ये इसको हम बोलते हैं। दूसरा बेटा इसका जो कलर होता है बेयर्स रिएजेंट, इसको हम बेयर्स रिएजेंट बोलेंगे, और जो कलर होता है बेयर्स रिएजेंट उसका होता है मैजेंटा पिंक। द कलर इज मैजेंटा पिंक, जो कलर होता है यहां पे दैट इज मैजेंटा पिंक, ठीक है ना।
ऑक्सीडेशन विथ कोल्ड KMnO4, बेयर्स रिएजेंट अल्कलाइन KMnO4 बोलते हैं इसको, मेजेंटा पिंक कलर होता है। और यहां पे देखोगे यूज्ड एज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, यूज्ड एज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर याद हो तो मैंने बताया था Br2CCl4 में ब्राउन कलर कलरलेस हो जाता है। Br2CCl4 ब्राउन कलर का होता है, उसका जो सॉल्यूशन होता है, और जैसे ही एल्कीन से रिएक्शन करता है तो Br ऐड हो जाता है और कलरलेस हो जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, सिमिलरली जो यहां पे कोल्ड KMnO4 है बेयर्स रिएजेंट, ठीक है ना, जो यहां पे कोल्ड KMnO4 है बेयर्स रिएजेंट, मैजेंटा पिंक से कलरलेस हो जाएगा। ठीक है ना, इट इज यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन when it reacts with alkene, when it reacts with alkene, ठीक है ना, मैजेंटा पिंक मैजेंटा पिंक कलर becomes colorless, मैजेंटा पिंक कलर becomes colorless। बहुत इजी, बहुत आसान। ठीक है ना, कि Br2CCl4 ब्राउन से कलरलेस होता है रिएक्शन के बाद, ये मैजेंटा पिंक से कलरलेस हो जाता है रिएक्शन के बाद। क्लियर है? और देखोगे इसका ऑक्सीडेशन कैसे होता है, तो 2OH इज एडेड, 2OH इज एडेड। यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, इट इज सिन एडिशन। 2OH इज एडेड, यहां पे क्या हो जाएगा, इट इज सिन एडिशन। ठीक है ना, तो होगा क्या, सिस में सिन एडिशन करोगे, क्या बनेगा आपके पास, मीजो प्रोडक्ट। उसके बाद देखोगे ट्रांस में अगर आप सिन एडिशन करते हो तो क्या बनेगा, TSR, दैट मींस रेसिमिक मिक्सचर। ऊपर वाले में मीजो प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे रेसिमिक मिक्सचर प्रोडक्ट बनेगा। ऊपर वाले में मीजो प्रोडक्ट बनेगा, नीचे वाले में रेसिमिक मिक्सचर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? ऊपर वाले में मीजो प्रोडक्ट बनेगा, नीचे वाले में रेसिमिक मिक्सचर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट यहां पे आ जाओगे कि अगर मान लीजिए यहां पे एल्कीन है, कोल्ड KMnO4 डाल रहे हो तो क्या होगा। अगर मान लो एल्कीन है, कोल्ड KMnO4 डाल लो तो क्या होगा, यहां पे आ जाओ। तो सर सबसे पहले सर अगर हॉट KMnO4 होता तो फिर हम क्या करते, डबल बॉन्ड O लगा देते। सर इस बार थोड़ा ठंडा पड़ गया है, कोल्ड KMnO4 है, तो बेटा OH सेम साइड से ऐड करना है, OH सेम साइड से ऐड करना है। ठीक है ना, ये क्या है, ये कोल्ड KMnO4 है, OH सेम साइड से ऐड होना है, सिन एडिशन ऑफ OH and OH। बड़ा सिंपल हो गया। अगर हॉट KMnO4 होता तो अलग होता है, सिन एडिशन, और यहां पे कोल्ड KMnO4 से OH एक साइड से होता है OH। ठीक है ना, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, समझ में भी आ रहा है, एब्सोल्युटली क्लियर। आगे जैसे ही यहां पे पहुंचोगे, सिस एल्कीन है। अच्छा ये बन गया आपके पास, ये देखो दिस इज सिस एल्कीन। सिस एल्कीन में अगर आप सिन एडिशन करोगे तो कैसा प्रोडक्ट मिलता है, तो देखो यहां पे लिख दो आप, मीजो प्रोडक्ट बनता है CSM से, मीजो। और कैसे बनेगा, तो सिन एडिशन का मतलब है ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बनेगा, और दोनों बेटा OH सेम साइड लगना है, दोनों OH और OH सेम साइड लगना है। ठीक है ना, सिन एडिशन सिस में होगा तो दोनों OH सेम साइड लगना है। Both the OH will be from the same side. Either it will be on the wedge or it will be on the dash. OH और OH, या तो दोनों वेज पे होंगे या तो दोनों डैश पे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं बेटा, यहां पे
मोहम्मद जी, बेटा या तो आप यहां रहें या तो आप जाएं, जबरदस्ती ना करें पढ़ाई के साथ, है ना। अगला क्वेश्चन, ठीक है। सूरजपाल आप भी जाएं, समझ में आ रहा है, कोई यहां पे जरूरत नहीं बेटा, मैं भीड़ नहीं लगाता, मैं बता रहा हूं, मैं 5 बच्चों के साथ खुश हूं। नेक्स्ट कहानी यहां पे आ जाओ। जैसे ही आप बेटा यहां पे एल्कीन पे आओगे, अब देखो ये एल्कीन सिस है कि दोनों मिथाइल सेम साइड पे हैं, ठीक है ना। ये एल्कीन सिस है, दोनों मिथाइल यहां पे सेम साइड पे है। ऊपर आपके पास बेटा क्या आएगा, मिथाइल, नीचे क्या आएगा, मिथाइल। कोल्ड KMnO4 क्या होगा, OH and OH will be on the same side, सिन एडिशन हो रहा है, OH OH will be on the same side, मीजो प्रोडक्ट बना है। OH and OH will be on the same side, मीजो प्रोडक्ट बना है। क्लियर है। नेक्स्ट यहां पे आ जाओगे, सर दिस इज ट्रांस एडिशन, ठीक है ना। अब ट्रांस एडिशन में अगेन बॉस देखोगे, दिस इज सिन एडिशन। ट्रांस में सिन एडिशन करोगे तो बॉस क्या हो जाएगा, TSR, मतलब रेसमिक मिक्सचर बनता है। देखो यहां पे TSR रेसमिक मिक्सचर बनता है। और रेसमिक मिक्सचर को ऐसे बनाते हो, दोनों OH अलग अलग साइड लगा दोगे तो आपके पास आ जाएगा रेसमिक मिक्सचर। दोनों OH अलग अलग साइड लगा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेसमिक मिक्सचर। OH के सामने OH, H के सामने H, कहानी खत्म हो गई। रेसमिक मिक्सचर में 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, हाँ या ना। रेसमिक मिक्सचर में आपके पास 2 प्रोडक्ट मिलते हैं और मिलेंगे। क्लियर है, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट, जैसे ही आप करोगे सिस में, हमने अगर कोल्ड KMnO4 करोगे तो OH OH लगाना है। नेक्स्ट यहां पे जैसे ही आ जाओगे, ये आप आए, दिस इज सिन एडिशन, ठीक है ना। जैसे ही आप आए सिन एडिशन, मुझे पूछता है कि सर ये तो सिस है ना, बिल्कुल सही है सर, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है। अच्छा कोल्ड KMnO4 सिन एडिशन करता है ना, बिल्कुल सही है। तो दोनों OH OH क्या करेगा सर, ये सेम साइड में लगा देगा। देखो एक तरफ PH लगा है और एक तरफ इथाइल लगा है, ET लिख देते हैं इथाइल के लिए, ठीक है। सर सिस में सिन एडिशन करोगे, हमारे पास फाइनली मीजो प्रोडक्ट बनता है, और मीजो प्रोडक्ट के लिए दोनों OH क्या लगेंगे, इधर H और H इधर, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट कहानी जैसे देखोगे, सर यहां पे आप मुझे बताओ, ये ट्रांस बनेगा, ट्रांस है ना, तो इसमें रेसमिक बनेगा कि मीजो बनेगा। आयुषी का आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयुषी का आंसर सही है, एब्सोल्युटली कलर है, करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाएं। अब जैसे ही आप देखोगे, दिस इज ट्रांस, पीएच और पीएच सर अपोजिट साइड है, तो ट्रांस में सिन एडिशन करने से रेसमिक मिक्सचर बनता है, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है सर। अब रेसमिक मिक्सचर में 2 प्रोडक्ट बनता है, पहला प्रोडक्ट ये और दूसरा प्रोडक्ट, सर अभी पहला बना देते हैं फिर दूसरा। रेसमिक मिक्सचर कैसे बनाओगे, दोनों OH क्या करोगे बॉस, अपोजिट साइड लगा दोगे, हाँ या ना। दोनों OH क्या करोगे, अपोजिट साइड लगा दोगे। अगले पास भी आपके पास सेम होगा, द नेक्स्ट विल बी ऑल्सो सेम। आप देखो ऊपर आपके पास क्या लगेगा, दिस इज PH, नीचे भी आपके पास PH, OH के सामने OH, H के सामने H, H के सामने H, OH के दूर है तो OH भी दूर आएगा। मतलब रेसमिक मिक्सचर में ये तो बनता है, उसका मिरर इमेज भी बनता है, दिस इज रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। आकाश, अनुश्री, वर्षा, अर्चना सही है आप लोग। लास्ट 2 क्वेश्चंस आप करेंगे और फिर हम एडिशन ऑफ OSO4 करेंगे, ठीक है ना। एडिशन ऑफ OSO4, ये भी क्वेश्चन आया था 2-3 साल में ही आया है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द ईयर, बट हां 2-3 साल पहले आया है, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। अब जैसे ही आप देखोगे, सर ये देखो डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, सिमिलरली बेटे डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, हाँ या ना। अब दोनों डबल सिन एडिशन होना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ बेटा OH और OH लग जाएगा, दोनों तरफ OH और OH लग जाएगा, बड़ा सिंपल है। सिमिलरली बॉस यहां पे देखोगे, दोनों तरफ आपके पास सिन एडिशन है, OH और OH लग जाएगा, दोनों तरफ बेटा OH और OH लग जाएगा, यस और नो, दोनों तरफ OH और OH लग जाएगा। क्लियर,
ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही आप ये किया, अब आ जाओ, लेट मी ऑक्सीडेशन विथ OSO4। नेक्स्ट टॉपिक आएगा, आज तीसरा ऑक्सीडेशन में पढ़ा रहा हूं, ऑक्सीडेशन विथ OSO4, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है ना, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, OSO4 इस तरह से होता है, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ये हो जाएगा आपके पास OSO4। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड हो जाएगा OSO4 का। थोड़ा सा ध्यान देना, ऑक्सीडेशन विथ OSO4, देखो ये भी सर सिन एडिशन ही है, ये भी सिन एडिशन ही है, उल्टा नहीं हुआ, सही हुआ। अरे सिन एडिशन है, दोनों सेम साइड लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, दिस इज सिन एडिशन, दोनों सेम साइड लगेगा। ठीक है, या तो दोनों वेज पे लगा लो, आपकी मर्जी चले तो दोनों डैश पे लगा लो। ठीक है, या तो दोनों वेज पे लगा दो, आपकी मर्जी चले तो डैश पे लगा दो। ये तो ऐसा हुआ, और ये ट्रांस है, आपको दिख रहा है। आप चाहें तो इसका रेसमिक मिक्सचर भी बना सकते हैं, ये वाला भी सही है। आप चाहें तो बेटा इसका रेसमिक मिक्सचर भी बना सकते हैं। ऐसा देखो, 4 कार्बन का है, रेसमिक मिक्सचर में क्या बनेगा सर, इधर भी मिथाइल लगाए, CH3 है, इधर भी मिथाइल लगाए। ठीक है सर, पहला कोल्ड KMnO4 में दोनों OH को अपोजिट साइड लगा दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहां है, दोनों OH को अपोजिट साइड लगा दो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहां है। एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? दोनों OH को अपोजिट साइड लगा दो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहां है, हां या ना, हां या ना। ऊपर वाला भी सर सेम ही तो है भाई, या तो ये लगा लो, या तो आप चाहो तो ऐसे कर लो, या तो आप चाहो तो ऐसा कर लो। ऊपर वाला अगर आप चाहते हो तो भाई दोनों को डैश पे लगा लो, ये अच्छा ओके। आप ये कह रहे हो, अरे यार सेम ही है वैसे, गधो, दोनों के दोनों सेम हो, दोनों के दोनों सेम। अरे यार मैंने उसको पलट दिया और तो क्या किया था। खैर चलो नेक्स्ट, आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो, दोनों को डैश पे लगा सकते हो OH, और दोनों को डैश पे लगा सकते हो बेटा OH। क्लियर है? डबल बॉन्ड, अरे यार ये एल्कीन है ना, प्रोपीन बोलोगे इसको, हाँ। और मैंने भी जो लगाया था वो प्रोपीन का ही था, बस डबल बॉन्ड आप इधर से काउंट करो, इधर से काउंट करो, बात तो एक ही है, बट ठीक है चलो नेक्स्ट। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाओ। सिन एडिशन ये भी होता है, ठीक है ना, सिन एडिशन ऑफ OH एंड OH, सिन एडिशन ऑफ OH एंड OH। अब देखो कोल्ड KMnO4 में भी सिन एडिशन ऑफ OH OH होता है, OSO4 ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड में भी बेटा सिन एडिशन ऑफ OH एंड OH होता है। आ जाओ, अब यहां पे लिखोगे एक नोट। नोट क्या है? KMnO4 या बेयर्स रिएजेंट, नोट क्या है? KMnO4 या बेयर्स रिएजेंट, ठीक है ना, इज प्रेफर्ड ओवर, KMnO4 या बेयर्स रिएजेंट इज प्रेफर्ड ओवर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। दोनों सेम काम करता है, बट KMnO4 या बेयर्स रिएजेंट दिया जाता है बिकॉज OSO4 इज टॉक्सिक, ये थोड़ा जहरीला होता है, ठीक है ना, दिस इज टॉक्सिक। उसके बाद लिखो बेटा ये वोलाटाइल भी होता है एंड एक्सपेंसिव भी होता है, तो एंड इट इज एक्सपेंसिव भी होता है, ठीक है ना। सिन एडिशन ऑफ OH एंड OH, KMnO4 है या बेयर्स रिएजेंट है, इज प्रेफर्ड ओवर OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड बिकॉज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इज टॉक्सिक, वोलाटाइल एंड एक्सपेंसिव, ठीक है ना। टॉक्सिक, वोलाटाइल एंड एक्सपेंसिव होता है, सेम है, सेम एज बेयर्स रिएजेंट। जैसे आपके सामने अगर ये दिया हो तो बड़ा सिंपली आप क्या करोगे सर, डबल बॉन्ड तोड़ के OH और OH सेम साइड लगा लोगे, डबल बॉन्ड तोड़ के OH एंड OH सेम साइड लगा लिया। सिमिलरली बेटा ये भी सिन है, डबल बॉन्ड तोड़ के इधर इथाइल है, लेफ्ट साइड में बेटा मिथाइल है, हाइड्रोजन था है, डबल बॉन्ड तोड़ के OH और OH सेम साइड लगा लोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? सिन एडिशन ऑफ OH एंड OH हो जाएगा। अच्छा, पूछा जाएगा रेसिमिक मिक्सचर बनेगा कि मीजो बनेगा, सेकंड में पूछा गया है, तो सर ये है सिस, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड करता है सिन एडिशन, और सर सिस में सिन एडिशन करोगे तो मीजो प्रोडक्ट बनता है, सिस में सिन एडिशन करोगे तो फाइनली मीजो प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, ऑल गुड है। चलिए अब नेक्स्ट आपके पास यहां पे आते हैं कि सर डबल बॉन्ड आपको क्या करेगा? टूटेगा, डबल बॉन्ड आपका टूटेगा। डबल बॉन्ड टूट के, अब ये ट्रांस है,
ट्रांस में सिन एडिशन करोगे, रेसमिक मिक्सचर बनना है। अब रेसमिक मिक्सचर कैसे बनता है, तो सर आपके पास देखो ऊपर मिथाइल नीचे इथाइल लगा लो, दोनों OH इस बार अपोजिट साइड लगा लो, हाइड्रोजन था है और रहेगा, इसी का मिरर इमेज बना दो तो रेसमिक मिक्सचर कंप्लीट हो जाता है। OH के सामने OH, H के सामने H, H दूर है OH दूर है, तो दोनों में रेसमिक मिक्सचर बनेगा। फाइनली कहानी तमाम समझ में आई, फाइनली कहानी समझ में आई या नहीं आई? तो फाइनल कहानी आपके पास समझ आया यही, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मुझे बताओ व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। अब फाइनल प्रोडक्ट बेटा कुछ इस तरह से रहेगा, एल्कीन टूट जाएगा, H और OH लगेगा। देखो एल्कीन टूट के दोनों OH सेम साइड लगाना है, बस हमारा तो यही कहना है, एल्कीन टूट के H और OH लगेगा, 1 2 3 4, H यहां पे नहीं लगेगा, दिस इज सिंपली मिथाइल, ठीक है ना, नहीं तो कार्बन के 5 बॉन्ड मिल जाएंगे बस। हाँ या ना, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो यहां पे आपके पास आज थोड़ी सी छोटी क्लास रखेंगे। आप लोगों से एक गुजारिश है मेरी कि सब लोग ट्विटर पे जाके टेलीग्राम से कॉपी कर लेना। अगर आप ट्विटर नहीं चलाते हो तो आज बना लो ट्विटर और ट्वीट कर दो ताकि हमारा चैनल वापस आ जाए, ताकि हम फुल फोर्स में काम करें। बहुत सारी परेशानियां चल रही थी, मैंने फिर भी सोचा कि आपके पास आके क्लास लूँ आज, ठीक है। क्लास लूंगा और वापस आपसे मिलता हूं कल, ठीक है, थोड़ा और जोश के साथ। आप देख ही रहे हैं बार बार मैं मोबाइल चला रहा हूं, बार बार मैं पढ़ा रहा हूं, बट मैं पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहता, पढ़ाना। तो खैर उसके लिए भी काम करते हैं, ठीक है। चलो आप अगर बैक करना चाहते हो तो बैक ले लो, ये आपके सामने बैक है। थैंक यू, ठीक है, चलिए ट्वीट कर देना आप सब लोग जाके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।